चलेंगे अजय। आज सेंटिमेंट के लिहाज से कहें तो आज का दिन ठीक लग रहा है। आपको सेटअप कैसा लग रहा है आज का? गुड मॉर्निंग अभिषेक। एक शानदार दिन की शुरुआत हो रही है, एक शानदार सीरीज की शुरुआत हो रही है और जो क्यूज हमारे पास आ रहे हैं, क्या धमाकेदार जीडीपी नंबर हमारे पास आया है। अगर आप देखें, किसी भी इकोनॉमिस्ट ने, हम यहाँ पे करीब 15 दिन से इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं, यह आंकड़ा नहीं लगाया था कि 7.6% Q2 का जीडीपी आएगा। तो एक से एक होनहार इकोनॉमिस्ट से आगे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये मंदी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि ऑन ग्राउंड डेटा इतना मजबूत नहीं आ सकता अगर इकोनॉमी का हाल शानदार नहीं है। पहले ही प्रधानमंत्री जी ने शादी के सीजन में, फेस्टिव सीजन में होने वाली खरीदारी जो छोटे शहरों में, मिड टीयर शहरों में, बड़े शहरों में सब में एक समान होती है का हवाला दिया था 4 लाख करोड़ की बाइंग। तो कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड स्थिति जीडीपी के आंकड़ों में तब्दील हो रही है। Q2 जीडीपी भी आपके जो एग्जिट पोल है उसके भी आप नजर डालिए तो एक तो हो गया एग्जिट पोल ऑफ पोल का रिजल्ट, लेकिन आपको यह देखना होगा कि बाजार क्या मान के चल रहा था। एक महीने पहले अगर आप किसी बाजार के विशेषज्ञ से बोलते तो सबसे बड़ा इश्यू यही था एग्जिट पोल में, स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी का पलड़ा किस तरफ रहेगा, कैसा रहेगा उनका शो। हर आदमी स्ट्रीट पे बहुत ज्यादा जिटरी था, कंफ्यूज था और ये सोच रहा था कि खराब प्रदर्शन रह सकता है साहब स्टेट्स में, क्योंकि मान के चल रहा था बाजार कि मेन इलेक्शन में अच्छा करेगा लेकिन स्टेट इलेक्शन में खराब करेगा। लेकिन हुआ क्या असल बात यह है कि स्टेट इलेक्शन में भी बीजेपी का शो बहुत शानदार रहा। 2 स्टेट्स आउट ऑफ 5, 0 आउट ऑफ 5 की उम्मीद लगा के बाजार बैठा था। तो उसके सामने अगर आप, मैं मार्केट की टर्मिनोलॉजी में बोलूं कि रिजल्ट्स में आप उम्मीद करके बैठे थे खराब आएगा और रिजल्ट ब्लॉकबस्टर आ जाए, तो अगर इसी तर्ज पे एक्चुअल रिजल्ट्स भी आए आप स्टेट इलेक्शन के, तो बाजार के लिए एक बहुत शानदार, तो एक तरफ तो मजबूत इकोनॉमी और कंटिन्यूटी स्टेट्स में भी उनका पलड़ा भारी होता हुआ। इसके अलावा ये मत भूलिए कल MSCI का जो बाइंग आया लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, धमाकेदार बाइंग, और आप देखिए सारे लेवल्स क्रॉस हो गए FII बाइंग से। ये सारी बातें हम आज शो में करेंगे, एक शानदार दिन की जरूरत। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बाजार को आज रहेगा वो है एग्जिट पोल का जो मामला आ रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश। एग्जिट पोल के मुताबिक 2 बड़े राज्यों में बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान में कांग्रेस को हटाकर बीजेपी करेगी वापसी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में रहेगी कायम। पोल्स पर जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी नजर तो रहती है, लेकिन जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, क्योंकि बाजार के लिए भी बहुत अहम हो जाते हैं कि आगे चलकर लोकसभा में सरकार किसकी बनेगी, पूरी जद्दोजहद इस चीज को लेकर है। CLSA की एक रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि अभी जो एग्जिट पोल आए हैं पहले के जो पोल थे उसके मुताबिक ही आए हैं, उनका ये कहना है। और ये भी कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में एक क्लोज कॉन्टेस्ट है। तो नजर CLSA की भी और बहुत पारखी पैनी नजर है। अजय, किस तरह से देख रहे हैं आप CLSA के एनालिसिस को? ये पर्सनल ओपिनियन है, उनके हाउस की ओपिनियन है, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि हम 1 दर्जन ऐसी ब्रोकरेजेस और बड़े बड़े जो एक्चुअल फंड हाउसेज हैं, ये ब्रोकरेजेस जिनको सर्विस करती हैं, उनकी ओपिनियन बता दें कि जितना भी आप जो 10 दिन से 19,850 के आसपास निफ्टी को फंसा हुआ देख रहे थे, ये सारी नर्वसनेस इसी बात को लेके थी, कहीं बीजेपी स्टेट इलेक्शन में खराब ना करे, और बाजार ये मान के चल रहा था। तो जो आया है वो बेटर देन एस्टिमेट तस्वीर बनती हुई चली जा रही है। तो ये कहना कि ओपिनियन के हिसाब से शायद ठीक नहीं होगा। बाजार ये मान के गया था इन स्टेट इलेक्शन में अभिषेक, बड़े फंड मैनेजर्स, सारे लोकली नहीं, मैं ग्लोबल फंड मैनेजर्स से बात करता हूं, कि स्टेट इलेक्शन में खराब रहेगा लेकिन एक्चुअल इलेक्शन में बहुत बढ़िया शो रहेगा। तो ये मामला है। लेकिन